दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सर्च कंसोल का सेटअप और परफॉर्मेंस टैब को समझा था। लेकिन आपको क्या पता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को पेनल्टी भी दे सकता है अगर आपने उनकी गाइडलाइंस फॉलो ना की हुई। चलिए सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन टैब पर, अगर आपने कोई गलत तरीके से बैकलिंक बनाया, फिर कंटेंट कॉपी किया या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जिसमें आप गूगल की पॉलिसी को वायलेशन कर रहे हैं या फिर उन्हें मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको गूगल पेनल्टी दे सकता है। बात करें सिक्योरिटी इशू की, अगर आपकी साइट हैक हो गई है तो उसमें कोई वायरस है तो गूगल यहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। और एसईओ से पहले सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन की। गूगल अब सिर्फ कंटेंट नहीं देखता, वो यह भी देखता है कि वेबसाइट चलाने में कैसी है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, वेबसाइट स्पीड लोड हो कितनी हो रही है, एचटीटीपीएस पे है या नहीं है। कोर वेब वाइटल स्कोर आपको यह बताता है कि वेबसाइट के पेजेस, कितने पेजेस जो हैं वो 2.5 और 3 सेकंड के विद इन लोड हो जा रहे हैं। मोबाइल पे देख सकते हैं आप 62 यूआरएल इसकी पुअर कैटेगरी में रखे गए हैं एंड डेस्कटॉप पे 62 गुड यूआरएल में रखे गए हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस, वेबसाइट जो है आपकी वेबसाइट है, यूज़र के मोबाइल पे कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या स्लो स्पीड है या कैसी है। इसे फिक्स करने के लिए मैं डेवलपर से कनेक्ट कर लूँगा और वो फिक्स कर देंगे, या फिर आप खुद भी अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप इनके कोर वेब वाइटल को फिक्स कीजिए। देन कोर वेब वाइटल को जैसे ही आप फिक्स करेंगे मोबाइल वर्जन के लिए, ये स्कोर आपका ग्रीन में हो जाएगा। बात करें एचटीटीपी की सेक्शन की, क्या आपकी साइट सिक्योर एसएसएल है या आपको कंफर्म करके बताता है। गूगल आजकल सिर्फ एचटीटीपीएस साइट को ही प्रेफरेंस देता है। एक्सपीरियंस सेक्शन के नीचे एक नया टैब है एनहांसमेंट, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के ब्रेड क्रम, एफएक्यू, रिच रिजल्ट, स्निपेट। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो इसमें ना दिखाई दे, क्योंकि ये ये एनहांसमेंट आपकी वेबसाइट में स्कीमा इंप्लीमेंट करने के बाद ही शो करते हैं। अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसमें अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। अगर आपने मर्चेंट लिस्टिंग से कनेक्ट किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे मर्चेंट उससे प्रोडक्ट वाले दिखाई सेक्शन एक अलग से दिखाई देगा। ब्रेड क्रम में हमने अपनी पूरी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो ब्रेड क्रम में शो कर रहा है कि आपके 61 पेजेस पे आपने सही तरीके से यूज़ किया गया है। एफएक्यू सेक्शन हर पेजेस पे है नहीं मेरे हिसाब से। इस वेबसाइट पे कुछ ही पेजेस पे एफएक्यू प्रेजेंट है, तो उसके लिए स्कीमा हमने लगा रखा है। एंड देन रिव्यू स्निपेट सिर्फ एक पेज पे ही मिलेगा आपको। हाँ जी, रिव्यू स्निपेट आपको एक ही पेज पे मिलेगा, क्योंकि इस वेबसाइट का एक ही पेज इस फीचर के लिए एलिजिबल है, जिस पे मैंने रिव्यू स्कीमा लगा रखा है। एंड देन सबसे नीचे आपको मिलता है लिंक, अचीवमेंट एंड सेटिंग। बात करें लिंक्स की, लिंक्स में आप पता कर सकते हो कि एक्सटर्नल वेबसाइट कितनी लिंक दे रही हैं आपको। इंटरनल लिंकिंग में आपने सबसे ज़्यादा किस पेज को, किस यूआरएल को सबसे ज़्यादा लिंक कर रखा है। टॉप लिंकिंग साइट, इसमें आप चेक कर सकते हो कि आप कौन कौन सी वेबसाइट आपको सबसे ज़्यादा लिंक दे रही हैं। ये मोर पे क्लिक करोगे तो डिटेल्ड गाइड मिल जाएगा। और टॉप लिंकिंग टेक्स्ट में आपको वो एंकर टेक्स्ट मिलेगा जिस पे सबसे ज़्यादा लिंक यूज़ किया गया है, या फिर आप वो टेक्स्ट जिसकी थ्रू एक्सटर्नली और इंटरनली आप अपनी वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड कर रहे हो। अचीवमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो कि गूगल आपको मंथली बेसिस पे माइलस्टोन शेव करता है कि आपने इतने लास्ट 28 दिन में इतनी क्लिक अचीव कर लिए, इतनी क्लिक अचीव कर लिए। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इन प्रोग्रेस, अभी जैसे कि दिखा रखा है 900 क्लिक फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल इन अचीव करने। सेटिंग में जाके आप ऑनरशिप चेंज कर सकते हो, गूगल एनालिटिक कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है मेरा, ये सब आप चेक कर सकते हो। चेंज ऑफ एड्रेस, बल्क डाटा एक्सपेक्ट